अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू दादा भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर इट्स ऑपरेशन फॉर अप्रैल 2004। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट 32,500। मटेरियल शो अ डेबिट बैलेंस 10,000 ऑन अप्रैल 30, 2004। मटेरियल का एंडिंग बैलेंस है अप्रैल 30 पर 10,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड 50,000, लेबर असाइन की 50,000 की। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड 40,000। जॉब वर्क कंप्लीट एंड शिप टू कस्टमर एट बिल्ड प्राइस 1,50,000। जॉब्स कंप्लीट हो गई और कस्टमर को हमने बिल्ड प्राइस पर सेल की 1,50,000 की। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर की बेस पर अप्लाई किया जाएगा। गुड्स इन प्रोसेस ऑन अप्रैल 30, 2004, यानी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग का डेटा हमें गिवन है, जिसमें रॉ मटेरियल 2,950, डायरेक्ट लेबर 2,250 और फैक्ट्री ओवरहेड हमें गिवन नहीं, क्योंकि स्टूडेंट जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है वो 3 है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो मटेरियल तो हमें गिवन है 2,950 का, लेबर भी गिवन है 2,250 की, फैक्ट्री ओवरहेड हमें गिवन नहीं है। अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लें और इन तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को प्लस कर लें तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आ जाएगा। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, इसकी नेसेसरी एंट्रीज बनाएं। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस ऑन अप्रैल 30, वर्क इन प्रोसेस या गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग की कॉस्ट निकालें और प्रिपेयर अ कंडेंस इनकम स्टेटमेंट, और फिर कंडेंस इनकम स्टेटमेंट बनाएं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी एंट्रीज बनाएंगे। रॉ मटेरियल हमने परचेज किया तो एंट्री हमने पास की रॉ मटेरियल डेबिट 32,500 और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 32,500। देन मटेरियल हमने यूज किया, मटेरियल एंडिंग जो है वो 10,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 32,500 का मटेरियल परचेज किया और 10,000 मटेरियल एंडिंग में, इसका मतलब यूज हुआ 22,500 का। और जो डायरेक्ट मटेरियल यूज की जाती है उसको हम वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट से यूज करते हैं। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट 22,500 और रॉ मटेरियल जो अब कम हो गया क्योंकि वो प्रोडक्शन के लिए चला गया, वो क्रेडिट हो गया 22,500 से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। देन लेबर असाइन की हमने 50,000 की, इसकी हमने एंट्री बनाई वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट और अक्रूड पेरोल क्रेडिट 50,000 से। नरेशन टू रिकॉर्ड द डायरेक्ट लेबर असाइन। देन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड 40,000, ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है, इसकी हमने एंट्री पास की फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 40,000 से। देन वर्क इन प्रोसेस अप्लाइड, जो कि अमाउंट गिवन नहीं है लेकिन जो एक्चुअल है वही हमारा अप्लाइड का भी अमाउंट होगा, क्योंकि अप्लाइड एफओएच का अमाउंट गिवन नहीं, तो हमने उसकी एंट्री बनाई वर्क इन प्रोसेस एफओएच डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट 40,000 से, तो रिकॉर्ड द अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। देन नेक्स्ट एंट्री, जिसमें जो हमने जॉब्स कंप्लीट की अब उसकी एंट्री बनाएंगे। उसके लिए पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टूडेंट्स वर्किंग करनी होगी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, हम इन तीनों को प्लस करेंगे। उससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, WIP बिगिनिंग ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में और WIP एंडिंग को माइनस करेंगे, तो उससे हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। लेकिन उसके लिए पहले हमें वर्क इन प्रोसेस एंडिंग चाहिए होगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट, जिसमें कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग मांगा जा रहा है, इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हमें मटेरियल गिवन है 2,950 का, डायरेक्ट लेबर गिवन है 2,250, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के लिए स्टूडेंट्स हमें पहले एफओएच रेट निकालना होगा, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में हमें मटेरियल, लेबर तो गिवन है लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड गिवन नहीं, तो उसके लिए पहले हम उसका एफओएच रेट कंप्यूट करेंगे। एफओएच रेट का फॉर्मूला एफओएच रेट इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय 100। फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 40,000 है, डायरेक्ट लेबर जो कि 50,000 है, डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 80% आया। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लेबर जहां पर लगती है उस पर एफओएच का जो अमाउंट होता है वो 80% होता है लेबर का। अब जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग हमें निकालना है उसमें मटेरियल हमें गिवन है 2950,
लेबर गिवन एट 2250 और फैक्ट्री ओवरहेड जो कि जितनी लेबर होती है उसका 80%। तो अगर डायरेक्ट लेबर 2250 है, इसका 80% निकाला और वो अमाउंट आ गया आपका 1800 जो कि है फैक्ट्री ओवरहेड 1800 का। और यूं मटेरियल, लेबर और एफओएच ये तीनों जब हमने ऐड किया तो ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग का अमाउंट आ गया। ये याद रखें स्टूडेंट्स के जो वर्क इन प्रोसेस चाहे बिगिनिंग हो या एंडिंग हो, फिनिश गुड्स बिगिनिंग हो या एंडिंग, इनमें 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होती है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ये वो मटेरियल, लेबर, एफओएच है जो वर्क इन प्रोसेस में लगा, जबकि जो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एफओएच है जो अमाउंट गिवन था ऊपर डेटा में, वो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मटेरियल, लेबर, एफओएच है। ये दोनों बातें बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आ गया हमारे पास 7000। ये सेकेंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग करेंगे ताकि हम उसकी एंट्री पास कर सकें। डायरेक्ट मटेरियल 22,500, डायरेक्ट लेबर 50,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 40,000, तीनों ऐड किया और यूं हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 1,12,500। इसमें हम वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग ऐड करते हैं, लेकिन चूंकि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग नहीं है तो वो हमने लेफ्ट कर दिया, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग उसमें से हम माइनस करते हैं। तो जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसमें वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग नहीं था, एंडिंग हमने कंप्यूट किया जो कि 7000 आया, ये हमने माइनस कर दिया और यूं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई 1,05,500 की। यानी हमने 1,05,500 रुपये की जॉब्स कंप्लीट कर ली। इससे हमने एंट्री पास की, फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 1,05,500 टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड। देन अब हम एंट्री बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो स्टूडेंट 1,05,500 की जॉब्स कंप्लीट हुई और फिनिश गुड्स एंडिंग में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम जॉब्स जो कंप्लीट हुई वो तमाम की तमाम ही सोल्ड हो गई। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। उससे हमने एंट्री पास की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट 1,05,500। और देन जो हमने 1,05,500 कॉस्ट थी इन्वेंट्री की, फिनिश गुड्स की, वो सेल आउट की 1,50,000 में और ऑन अकाउंट सेल की, उसकी एंट्री हमने बनाई, हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन अकाउंट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का, जिसमें आज मैंने आपको वर्क इन प्रोसेस एंडिंग निकालना सिखाया, जो कि हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक में कवर कर चुके हैं। ये थोड़ा सा एक रिवीजन हो गया आपका। जॉब ऑर्डर में भी ये कॉन्सेप्ट था कि हमें इसमें वर्क इन प्रोसेस एंडिंग निकालना था। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है कंडेंस इनकम स्टेटमेंट, तो वो मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाई भी है। सेल्स जो कि 1,50,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 1,05,500, वो हमने इसमें से माइनस किया और यूँ ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 44,500। कंडेंस्ड का मतलब होता है मुख्तसर इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हमें मुख्तसर डेटा यूज़ करना है इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।